आप विचार करके रखना, नेता आए तो तुमसे वोट मांगते हैं, नोट मांगते हैं, संत तुमसे खोट और तुम्हारी सपोर्ट मांगते हैं। अगर सपोर्ट तुम देने लग गए तो ये जैन धर्म ऊंचाइयों के साथ ऊंचा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अतीत कभी भी तुम्हारा उदय में आने वाला नहीं है। अतीत में जीने वाला व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। ख्याल करके रखना, अतीत को छोड़ो और भविष्य में जीते हो तो तुम अभी बच्चे हो। कहा है ना, पास्ट है जो सपना है, पास्ट है सपना है, फ्यूचर है कल्पना है, प्रेजेंट ही अपना है। अपने में जियो, अपने को पा जाओगे और अपने को पा गए तो एक दिन अध्यंत बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात हो। आप अपने आप को जीने का प्रयास ही नहीं करते हो। अगर देखा जाए तो आदमी वर्तमान में कोई दुखी नहीं है। दुख या तो भविष्य में आने वाला है उसके लिए तुम दुखी हो, या पीछे कुछ ऐसा हो गया उसके लिए दुखी हो। वर्तमान में कहां दुख है। जो लोग वर्तमान में जीते हैं वो एक दिन वर्धमान बन जाया करते हैं। आप विचार करके रखना, जो लोग वर्तमान में जीते हैं वो एक दिन वर्धमान बन जाया करते हैं। अतीत में तुम्हारा दुख हुआ होगा, अभी भी तुम दुखी हो। भविष्य में दुख आएगा तो अभी भी दुखी हो। तुम्हारी दशा मालूम कैसी हो गई। मुल्ला नसरुद्दीन के पास उनका बेटा आया, मुल्ला नसरुद्दीन के पास उनका बेटा आया और बेटे का आते ही उनने 4 पिटाई करी, 4 चापड़ लगाई। बेटे ने पूछा, पिताजी क्यों मार रहे हो। उन्होंने कहा, कल तेरा रिजल्ट आने वाला है, कल तेरा रिजल्ट आने वाला है। उन्हें बात सही है, रिजल्ट आने वाला, लेकिन आज पीट क्यों रहे हो। कल तो फेल होने वाला है इसलिए आज ही पीट दे रहा हूं, कल तो मैं जाने वाला हूं। आप विचार करके रखना, भविष्य के दुखों को तुम वर्तमान में लो रहे हो और अतीत के दुखों के कारण से तुम वर्तमान में परेशान हो रहे हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप वर्तमान में जीने का प्रयास करो। जो तुम्हारे पास मिला है उसका आनंद लेने का प्रयास करो। आदमी के पास 90 रुपए जेब में पड़े हों, उनका सुख नहीं भोग पाता है और 10 के चक्कर में वो 90 भी बेकार के हो जाते हैं। जीवन में अपने अंदर एक युवा शक्ति लगाओ। आप विचार करना, अभी हमारी धारणा है जिसके बाल सफेद हो गए हैं ना वो युवा, वो बुजुर्ग बुढ़ा हो गया है। ये बाल काहे के गए तो निकल के ऐसे फेंक दिए जाएंगे। और पता नहीं ये खारू पेटिया वालों को सौभाग्य मिल जाए तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। आप विचार करके रखना, ये सफेद बाल हो जाए उससे कोई बूढ़ा हो जाए, या जिसकी दाढ़ी मूछें नहीं आई उससे कोई बच्चा रह जाए, ऐसा नहीं है। आप विचार करना, जिसके बाल सफेद हो जाएं वो बूढ़ा हो गया, या जिसकी दाढ़ी मूछें नहीं आई वो बच्चा है। ख्याल करके रखना, जो अतीत में सोच रहा है, जो बहुत अतीत में जा रहा है, जो सोच रहा है मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरे को ऐसा हो गया, वो बूढ़ा हो गया, चाहे बाल सफेद हो या ना हो। बचपन में भी तुम अगर पीछे की लाइफ को सोचने का प्रयास करते हो तो तुम बूढ़े हो गए, और बाल तुम्हारे बिल्कुल सफेद हो गए, लेकिन फिर भी सोच रहे हो, कल्पना कर रहे हो हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा, तो तुम समझ कर रखना भी तुम बच्चे हो। अगर तुम्हारे पास वर्तमान में जीने की कला है तो समझना तुम युवा हो, और युवा व्यक्ति ही संसार में कुछ कर सकता है। ख्याल करना, मैं सोचता हूं, मैंने आज सामायिक में सोचा, विचार किया युवा की परिभाषा क्या की जाए, तो मैं सोचता हूं कि जो हमेशा स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है, वो हमेशा युवा हुआ करता है। आप विचार करके रखना, जो हमेशा मुस्कुराता रहता है वो हमेशा युवा हुआ करता है, और जो हमेशा अपने जीवन में टेंशन मुक्त रहता है वो हमेशा युवा हुआ करता है, और जो वर्तमान में जिया करता है वो हमेशा युवा हुआ करता है, और जो अपने परमात्मा की तरह दिखता है वो युवा हुआ करता है, वो हमेशा युवा ही दिखता है। ख्याल करना, किसी भी धर्म के भगवान के पास चले जाओ, एक भी भगवान तुम्हें बूढ़े नहीं मिलेंगे। किसी भी धर्म के भगवान के प्रतिमा को देखना, सारे के सारे युवा हैं, क्योंकि वो वर्तमान में जीने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप विचार करना, स्वर्ग के देवता भी सारे के सारे युवा हैं।
क्योंकि वो कभी टेंशन लेते नहीं हैं, ना लेते हैं और ना तुम क्या करते हो। आप विचार करके रखना। बहुत से लोग ये बोलते हैं महाराज टेंशन लेने का नहीं देने का। मैं उससे कहता हूं जो देता है ना वो उससे ज्यादा टेंशन में रहता है कि सामने वाले ने टेंशन ली कि नहीं ली। ख्याल करके रखना, वो टेंशन ज्यादा देने वाला होता है। मैं आपसे कहूंगा आप अपने जीवन में उस युवा शक्ति को पहचानो। तुम्हारे पास कुछ लगन होना चाहिए, तुम्हारे पास कुछ जुनून होना चाहिए, तुम्हारे पास कुछ आगे बढ़ने का मार्ग होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कुछ मार्ग नहीं है तो समझ के रखना तुम बहुत पिछड़े हुए लोग हो। बिना लक्ष्य का आदमी और बिना पतवार की नाव हमेशा भटकती है। बिना लक्ष्य का आदमी और बिना पतवार की नाव हमेशा भटकती है। जिस नाव में पतवार नहीं है वो नाव कभी मंजिल पे पहुंचाएगी नहीं, और जिस आदमी का कोई लक्ष्य नहीं है वो आदमी जीवन भर भटकता रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।